Started. या हेलो, गुड इवनिंग। और आज फिर से आप सबका स्वागत है सीएसआई बाई वीकली सेशन में। और इसी में आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं साइमा परवेज। शी इज फाइटर, अ विनर। उनकी जो कैंसर जर्नी है, उनकी खुद की और उनकी अपनी पास्ट में जो उनकी फैमिली के साथ एज अ केयर गिवर रही हैं, Uh, that is what she is going to share with all of us today. And Sama, this is going to be interactive. Probably I might ask questions to you, or whenever you feel that you have more to share, feel free to share. Because हम लोगों का जो मोटिव है इस ग्रुप का, which is कैंसर सर्वाइवर्स इन इंडिया, जो फेसबुक ग्रुप है, और हम लोग रजिस्टर्ड हैं सीएसआई के नाम से। हम लोगों का मोटिव बाकी सब चीजों के साथ इमोशनल सपोर्ट और मेडिकल मेडिकल डिपार्टमेंट में जो भी हम लोग कुछ हेल्प कर सकें, उसके साथ हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो भी कैंसर पेशेंट्स इस जर्नी से गुजर रहे हैं, या जो न्यूली डायग्नोसिस जिनका होता है, बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। और उन लोगों को इसी तरह की होप उन पेशेंट की स्टोरी से मिलती है जो इस जर्नी में पहले से चल के आ चुके हैं। सो उसी के उसी के लिए हमारा ये इनिशिएटिव है, जहाँ पे कैंसर सर्वाइवर्स को हम लोग इनवाइट करते हैं, एंड दे आर अवर बिग सपोर्ट ग्रुप। इफ नो सर्वाइवर्स फाइटर्स आर कमिंग फॉरवर्ड टू शेयर देयर जर्नी, तो फिर लोगों को अपनी चीज रिलेट करने में मुश्किल होती है, एंड दे फील लेफ्ट आउट, दे फील अलोन। थैंक यू सो मच सैमा, आपने एक्सेप्ट किया, एंड यू यू आर हियर टुडे टू शेयर योर ओन जर्नी। वेलकम टू टुडे सेशन। थैंक यू सो सो मच, थैंक यू सो मच। सो या यस, या सो हम लोग साइमा यही करेंगे कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, एंड बीच में जो भी हमारे ऑडियंस हैं वो सुन रहे हैं, तो प्लीज रेज योर हैंड, फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस। अगर आप ऐसे सिचुएशन में कि यू आर नॉट एबल टू आस्क, प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द चैट, एंड आई विल आस्क ऑन योर बिहाफ। थैंक यू। सो सबसे पहले साइमा, मेरी आपसे बात हुई थी। सो आपका जब डायग्नोसिस हुआ, ऐसा नहीं है कि कैंसर आपकी लाइफ में आप पहली बार सुन रही थी, आप ऑलरेडी फेमिलियर थी कैंसर से। एंड इनफैक्ट if I'm not wrong, you also reached out in the past because you were doing some thesis and you were reaching out different cancer patient. So before we go back and try to understand कि past में आपका क्या connection रहा है, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि आप जब दूसरे पेशेंट को रीच आउट कर रही थी, और जब दूसरे लोगों की जर्नी आप सुन रही थी, हाउ इट वाज वेरी डिफरेंट, और some sort of difference you felt when you yourself was diagnosed. सी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सविता, आपने मुझे इतनी इज्जत दी। तो uh, उस वक्त जब मैं लोगों को आई वाज रीचिंग आउट टू पीपल एंड आई वाज ट्राइंग टू हियर देम आउट, आई वाज डूइंग दैट फॉर माय पीएचडी. So my research was role of social media in the lives of cancer survivors. At that time, I was not diagnosed with cancer. So, but I lost my mother to cancer. I lost my father to cancer. And I'm the only child. I don't have siblings. So when I used to hear their stories, I could relate so much. एंड आई वुड फील हेल्पलेस इफ दे वर, वो लोग कहीं दूर होते थे, तो मेरा बस ये होता था कि किसी तरीके से इफ आई कैन डू समथिंग, इफ आई कैन से समथिंग, और आई कैन रीच आउट टू देम इन एनी मैनर, जिससे उन्हें सुकून मिले, जिससे उन्हें ये लगे कि देयर इज समबडी आउट देयर, जिसको अगर मेरे कहीं सुई चुभेगी तो उसे दर्द होगा. कई बारी क्या होता है कैंसर पेशेंट्स ना, इट इज अ वेरी बिग टैबू कि जिसके घर में कैंसर हो जाता है वहां लोग आना जाना भी बंद कर देते हैं. एंड दिस इज अ रियलिटी. नो मैटर हाउ मच वी से दैट वी आर अ प्रोग्रेसिव नेशन और हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, नो कैंसर इज वेरी स्मॉल थिंग, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. बिलीव मी, मेरी गोद में से अगर किसी के बच्चा, मेरे सगे चाचा ताऊ किसी के घर पे बच्चा होता था, मेरे गोद में से बच्चा छीन लिया जाता था when I was diagnosed with cancer. So this was the thing. So जब मैं सबकी बातें सुनती थी तो I would क्योंकि because at that time it was my PhD thesis, so I could not मतलब उसमें मैं अपना personal emotions involve नहीं कर सकती थी.
तो उस वक्त मैं केवल उनका पर्सपेक्टिव सुनती थी कि उनको क्या फायदा हुआ है विद support groups, or these are some very new things that have come up. इमोशनल सपोर्ट से क्या फायदा होता है, योगा से क्या फायदा होता है, या एक ऐसा कोई ग्रुप हो उससे जुड़कर क्या फायदा होता है. And my thesis, which I ultimately concluded, and it had mathematical method also, and different types of literature review also, उस सब ने ये प्रूव किया कि यस, कैंसर पेशेंट्स ने डिजिटल मीडिया से फायदा उठाया है. यस, कैंसर पेशेंट्स नीड पीपल टू टॉक टू देम, टू एम्पथाइज विद देम. सिंपैथी वालों को तो अब मैं कैंसर पेशेंट हूँ, सिंपैथी वालों को तो आई फील लाइक प्लीज आप मेरे घर में ही मत आइए, मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं. मैं अपने मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं हर परिस्थिति को बहुत अच्छे से झेल सकती हूँ और उसको बहुत अच्छे से हैंडल करके आगे भगा सकती हूँ. बट हाँ, कई बार कई लोग बहुत टूटे हुए होते हैं, तो उस समय अगर वी हैव दिस ग्रुप, दिस ब्यूटीफुल ग्रुप दैट आई एम इन एंड यू ऑल आर देयर. अगर इस ग्रुप में कोई खड़ा होके ये कह दे ना कि नहीं नहीं, दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग, इसमें कुछ नहीं होता है, एंड दिस इज अ प्रोसीजर एंड हैव होप. तो ये होप के चार शब्द उनके लिए कितना मायने रखते हैं आप सोच भी नहीं सकते. वो लिटरली दे क्लिंग ऑन दीज फोर अल्फाबेट्स एंड दे से नहीं, इतने सारे लोग बोल रहे तो गलत तो नहीं हो सकते ना. सो दिस वाज माय आंसर एब्सोल्युटली. टू योर क्वेश्चन. इफ आई मिस्ड आउट समथिंग, आई मैं आगे पढ़ते पढ़ते आई एम अ चैटर बॉक्स, तो कहीं ना कहीं कुछ बोल ही दूंगी. तो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि ये सब आपके पास बैकग्राउंड था, कॉन्टेक्स्ट था, और आपकी ये जर्नी चल रही थी, बट द मोमेंट आपको अपने कैंसर के बारे में पता चला, व्हाट वर योर थॉट्स, आपके मन में और दिमाग में क्या चल रहा था? एक थोड़ा सा पीछे जाऊंगी मैं, 2-3 साल पीछे. सविता, व्हेन आई लॉस्ट माय फादर आई वाज 6 years old. मुझे कैंसर शब्द का मतलब नहीं पता था, मुझे मरने का मतलब नहीं पता. आई वॉज अ स्मॉल चाइल्ड. जब मेरे पापा लेटे हुए थे और मैं चारों तरफ घूम रही थी, एंड आई वॉज आस्किंग पीपल दैट वाई, ये ऐसे क्यों लेटे हैं, पापा को उठाइए, मुझे कुछ सीखना है. माई फादर वॉज अ मैथ्स प्रोफेसर, एंड मैं मैथ्स में बहुत वीक थी. तो अब पापा लेटे हैं, पापा उठ नहीं रहे, एंड आफ्टर दैट पापा चले गए. मैंने बहुत क्वेश्चंस किए, किसी के पास जवाब नहीं था. मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे छोटी सी. तो लोग कहने लगे कि इसको, इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मेंटली, मतलब मैं पागलों की दो उसमें शामिल हो गई थी, बिकॉज नोबडी न्यू अबाउट पैनिक अटैक्स. तो उस 6 साल की बच्ची ने अपनी माँ के साथ मिलकर ये दुनिया बनाई, अपनी दुनिया, मेरी और मेरी माँ की दुनिया. उसके बाद जब कोविड फर्स्ट, उसमें आई लॉस्ट माई मदर. वो चीज, उस चीज ने मुझे इतना तेज हिट किया कि आई थॉट मेरी तो दुनिया ही टूट गई. मैं यहाँ कर क्या रही हूँ, मतलब मैं यहाँ बैठी क्यों हूँ? जिस जिस जो दुनिया मेरी थी वो तो खत्म हो गई, तो मैं क्यों हूँ? आफ्टर दैट मुझे बहुत वॉमिट वगैरह हो रहे थे. डॉक्टर सेड कि इसको बहुत बड़ा शॉक लगा है, मे बी उस वजह से हो रहे हैं. बट आई फेल्ट समथिंग वाज नॉट राइट. आई फेल्ट कुछ चीजें गलत हो रही है. सिंस आई हैड सो मच नॉलेज ऑफ कैंसर, जब डॉक्टर मीनू वालिया को मैं मम्मी को दिखाने जाती थी, एंड मैम मेडिसिन लिखती थी और वो एक आधा भूल जाती थी, तो मैं पीछे से बोलती थी, मैम अल्ट्रा न्यूरॉन नहीं लिखी आपने, मैम ग्लो केयर नहीं लिखी आपने, मैम ट्रिप्टोमर भूल गए आप. तो वो हंसती थी, कहती थी इसे सारा याद है, मैं भूल जाती हूँ. मैंने अपना प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट खुद कराया. नो डॉक्टर वॉज एबल टू डायग्नोज मुझे क्या हो रहा है. जब मैंने वो कराया, उसके अंदर मेरा जो बीटा गामा, जो तो जो स्पाइक आया वो 0.9 था, विच वॉज वेरी हाई. देन आई वेंट फॉर पेट स्कैन, एंड पेट स्कैन शोड थर्ड स्टेज aggressive cancer, which had already eaten
bones of my spine and my left hip and my left arm. वो बहुत डैमेज कर चुका था ऑलरेडी. तो मेरे उस मैं मैं क्या बताऊं क्या मेरे थॉट्स थे या क्या मुझे लग रहा था. बट मैं सबसे हमेशा यही कहती थी कि ये जो चोट मुझे लगी है ना कि कैंसर हो गया, इसका दर्द अब भी बहुत कम है उससे जो दर्द मुझे मेरी माँ के जाने से हुआ है. तो मुझे कभी कैंसर से तकलीफ नहीं हुई. मुझे कोई तकलीफ नहीं है कैंसर से. आपका इमोशनल जो लॉस था वो बहुत बड़ा था. एंड आई थिंक आई कैन आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन इमेजिन. एंड साइमा, मैं जिन लोगों से मिलती हूँ और उनसे बात करती हूँ उनके डायग्नोसिस के बारे में, इंक्लूडिंग माई ओन एक्सपीरियंस, आई कैन नॉट गारंटी बट आई हैव नोटिस्ड अ पैटर्न दैट उनका एक इमोशनल ट्रॉमा उससे पहले कुछ ना कुछ रहा होता है. सो आई बिलीव कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है. वी ऑल नो दैट कैंसर इज अ मल्टीफैक्टोरियल. तो प्रोबेबली आई थिंक तब तभी कहा भी जाता है कि कैंसर जैसी बीमारी में आपका पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिविटी एक बहुत अहम रोल निभाता है. एब्सोल्युटली. तो डायग्नोसिस से जस्ट पहले आप यकीन करेंगी मेरी मम्मी की डेथ से लेकर मैं आई लॉस्ट माई मदर इन 21 एंड 24 तक मेरी 8 सर्जरी हुई. 8 सर्जरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. हाइटस हर्निया ग्रेड 3, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गए. इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई, उसे रोक नहीं पा रहे थे. आई हैड अ सर्जरी ऑफ माई ब्रेन. मेरा यहाँ पे पूरे पे क्लॉट्स 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 इकट्ठा हो गए थे. आई हैड अ सर्जरी ऑफ माई ओवरी. इंटरनल बर्स्ट हो गई थी, पूरे में ब्लड था. आई हैड अ सर्जरी ऑफ माई ये वाला हड्डी बिकॉज इट वॉज ब्लॉकिंग माई आई एंड प्रेशर पड़ रहा था. आई हैड फेशियल पैरालिसिस. और तो मुझे याद भी नहीं है कितनी. आई हैड 2 सर्जरीज मेरे यहाँ पर जिसे हम गार्ड कह देते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, वो लगातार यहाँ बने जा रहे थे. बट नो डॉक्टर वेंट एंड मतलब किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि इसे why are we not looking at some other perspective. why is she ill all the time. ऐसे थोड़ी होता है कोई बंदा हमेशा ही बीमार है. एक चीज खत्म होती है दूसरी, दूसरी खत्म होती है तीसरी. सो देन मैंने ये दिस इज माय सेल्फ डायग्नोसिस. मैंने खुद अपना टेस्ट वगैरह कराए थे एंड देन फाइनली वी वेंट टू डॉक्टर मीनू वालिया एंड देन इट वाज कंफर्म्ड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद मी एंड इट इज ग्रेड 3 ए एंड वेरी अग्रेसिव कैंसर. मेरी मम्मी से भी ज्यादा अग्रेसिव था. Emma, since you're talking about your cancer diagnosis, आप थोड़ा और डिटेल में बताएंगे कि आपके ऑफ कोर्स आपके कुछ सिम्टम्स ये थे कि आपको फ्रैक्चर हो रहा था, और एक्चुअल डायग्नोसिस क्या था और आपका ट्रीटमेंट क्या रहा. व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि अगर मेरा छोटा बेटा मेरे हाथ को अगर हल्के से मोड़ भी दे रहा था तो मेरा हाथ टूट जा रहा था. मेरे लेफ्ट हैंड में 8 बार 8 टाइम्स फ्रैक्चर हुआ है. मेरे लेफ्ट हिप में फ्रैक्चर हुआ है. पैरों में फ्रैक्चर हुआ है. एंड व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि आई वाज कंटिन्यूअसली इल. सम कभी निमोनिया हो गया, कभी यूरिन इन्फेक्शन हो गया, कभी मतलब माय हेडेक वाज एट अ पीक के मैं दीवार सर में दे दे के मारती थी. एंड अगर आप बिलीव करोगे सविता, अगर आग इतनी दूर है, फॉर एग्जाम्पल इतना दूर सर्दियों में लोग आग लगाकर बैठते हैं, उस आग से मेरे पैर जल जाते थे. छाले इतने मोटे मोटे. आई कैन स्टिल शो यू यू नो दीज बर्न. Yeah, which was like very unusual. वेरी अनयूजुअल एंड दिस इज लाइक इसमें तो आई हैव पस एंड इसको इसको हो गए ऑलमोस्ट 4 महीने. ये हील नहीं हो रहा है. मेरा सीबीसी कराते थे, मेरा टीएलसी 1 1.2. तब मैं समझ गई थी दिस इज नॉट राइट. मम्मी की सारा कुछ मैं करती थी. मैंने सीबीसी कराया, मैंने प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, उसमें क्लियर हो गया, मुझे क्लियर हो गया. डॉक्टर्स को अपने टेस्ट कराने थे, उन्होंने पेट कराया.
उसमें क्लियर हो गया। बोन मैरो कराया, उसमें क्लियर हो गया। बोन मैरो इज अ वेरी 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 पेनफुल टेस्ट, एंड आई वॉज रनिंग फ्रॉम इट बिकॉज मैंने अपनी मम्मी का कराया था, पापा का होते हुए देखा था। बट ठीक है, होना था, हो गया। एंड आफ्टर दैट दे सेड के ठीक है, अब हमें वी शुड मूव फॉरवर्ड, एंड बोटोजोम इंजेक्शन ऑफ कीमो, दे सेड लेट्स गिव दिस, एंड इससे इसका जो कैंसर है वो रिमिशन में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। आई सेड ओके, नो प्रॉब्लम। So that was target therapy. They gave me that 10 cycles. 10 cycles के बाद मेरा जो कैंसर था वो डबल हो गया। And Dr. Meenu was like, I have never seen a doctor emotionally so engrossed, and she panicked. And when she panicked, I said, if you, अगर मैं आपको डरता हुआ, पैनिक करता हुआ देखूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? What am I going to do? So after a lot of discussions, she said, डारा देते हैं, बहुत हैवी है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके साथ, एंड बहुत चीजें होते हैं, बट वी डोंट हैव एन ऑप्शन। दे गेव मी 12 cycles of डारा, एंड बिलीव मी, each session was a nightmare. Each session was a nightmare. There were two doctors who would sit in front of me because उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता था। उसकी वजह से मुझे शुगर हो गई, एंड बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हुए। बट आफ्टर डारा माई कैंसर केम इन टू remission. My M spike became 0.3, which they consider के reasonably अब खत्म है या remission में। I was very happy कि चलो चीजें खत्म हो गई। बट देन नहीं जी, इनका वो होना है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। आई वाज लाइक, ये काफी नहीं था जो अभी तुम ये भी करोगे। अब आई डोंट हैव अ डोनर बिकॉज डॉक्टर वो सेइंग इसका कैंसर इतना अग्रेसिव है कि हमें लग रहा है कि अगर हम ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे तो विद इन 2-3 months ये वापस आ जाएगा। आई वेंट फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट इन साकेत, दिल्ली। It was horrendous. Believe me, what happened was one day I was sitting there and I said, I want to, know more about cancer. Call a doctor. He came and I said, मुझे समझाइए क्या करने वाले हैं आप? He said कि देखिए अब हमने ये डायरेक्ट लाइन डाल दी, मैंने कहा डाल दी। उसके बाद हम आपको इतनी स्ट्रॉन्ग कीमो देंगे कि आप लिटरली यू विल, एक पॉइंट होगा जिसमें आप ऑलमोस्ट डेड होंगे, बिकॉज आपके सारे पैरामीटर्स जीरो कर देंगे हम। एंड उसके बाद फिर हम जो आपकी बॉडी में से हमने ब्लड में से प्लाज्मा सेग्रीगेट किया है, फिर वो आपकी बॉडी में डालेंगे, और इस बीच आपके प्लेटलेट्स, आपका ब्लड, ये सब खत्म हो जाएगा तो रेगुलरली चढ़ता रहेगा। जब अगले दिन जो डॉक्टर मुझे ट्रीट कर रहे थे उनकी टीम आई, मैंने कहा आप लोग पागल हो, मुझे नहीं कराना, मुझे घर भेजो। ये डॉक्टर साहब आके मुझसे बोल रहे दैट आई विल डाई ऑलमोस्ट, बट देन कराना तो था। वो एक अलग दर्द है। वो जो उन्होंने मुझे कीमो दी थी जिससे बिल्कुल सब जीरो होना था, दे गिव मी आइस क्यूब्स कि ये चबाते रहो। इमेजिन आइस क्यूब्स में चबाती रही। एंड उसके बाद माई प्लेटलेट्स बिकेम 2000, माई HB बिकेम 3, regular transfusions happening, regular. TLC उठ ही नहीं रहा था, it was zero, 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 regularly for 4 days. I was vomiting. One night I got up and I said, मैंने बेल बजाई, मैंने कहा I need to go to the washroom. So his sister said, okay, come, I'll take you. उसने मुझे बिठाया and she came back and she was doing something. She suddenly heard a voice, third, बहुत तेज गिरने की। मैं ऐसे गिरी थी मुंह के बल, मेरा ये सब में से ब्लड आ रहा था, एंड मेरी जबान मेरे दांतों के बीच में थी, यहाँ पूरा ब्लड था, एंड आई वाज शिवरिंग ऐसे। वो सिस्टर पैनिक हो गई, उसने सबको बुला लिया। सो
इसका जो एक साइड इफेक्ट मुझे हुआ है और जिसे मैं अब भी झेल रही हूँ, मुझे एपिलेप्टिक सीजर्स आने लगे हैं। तो हर वक्त मेरे साथ कोई ना कोई होना चाहिए, वरना अगर देर इज अ मेडिसिन, देर इज अ पफ विच दे गिव इन माई नोज, एंड उसी से वो रुकता है, वरना तो मुझे सांस नहीं आता। बस इतनी सी कहानी है। और अब मैं जिंदा हूँ, मैं सबके सामने बैठी हूँ, मैं मेकअप वेकअप कर लेती हूँ, बाल बाल आ जाते हैं, लोग कहते हैं झूठ बोल रही है, इसे कैंसर नहीं है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि जब हम आपकी पूरी स्टोरी तो नहीं बोलूंगी, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस हम सुन रहे हैं, इट वाज रियली रियली वेरी डिफिकल्ट। तो इस पूरे में आपने ये भी बताया कि मैंने कहा मुझे नहीं करना, मुझे अब ट्रांसप्लांट नहीं करवाना, ये तो मेरे साथ बहुत कुछ चीजें होने वाली है। बट इस पूरे प्रोसेस में ऐसा क्या था जिससे आप स्टिल आगे बढ़ती रही, जिसने आपको, आई डू मे- नॉट नो, मेरे दो मोटिवेट? जी। मेरे दो बच्चे। मेरा छोटा वाला बेटा 8 साल का है। वो रोज मुझसे पूछ के सोता है, मम्मा आप अल्लाह के तो नहीं जाओगी ना? मम्मा मैं आप अल्लाह के तो नहीं जाओगी ना? जैसे नानी चली गई जमीन के अंदर, आप तो नहीं जाओगी ना? बस मेरे दो बच्चे, उनके लिए अभी है नहीं। मैं रोती नहीं हूँ, मैं खुश रहती हूँ, अंदर से हूँ या नहीं हूँ, पर आप मेरे चेहरे पे हमेशा मुस्कान देखोगे। कहीं भी कैसे भी, आई एम ऑलवेज स्माइलिंग, एंड आई एम ऑलवेज लाइक ठीक है, सब ठीक है। कैंसर ही तो था, चला गया, बीमारी है, सबको होती है ऊपर नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जितनी सांसें ऊपर वाले से लिखवा के लाई हूँ, मेरी सांसें कोई नहीं छीन सकता। और मैं अपने बेटे को रोज प्रॉमिस करके सोती हूँ, नहीं जाऊंगी। प्रेमा, आपने हमारी जब बात हुई थी तो आपने बताया था कि आपकी मदर को जब कैंसर हुआ था तो उन्हें डॉक्टर ने बहुत कम समय दिया था, लेकिन आपने उनके साथ अगले 30 साल निकाले। मेरी तो अम्मी कैंसर हुआ था, तो डॉक्टर ने उन्हें 3 महीने बोले थे, मुश्किल से 2 महीने, 3 महीने। मैंने डॉक्टर से कहा था, मैंने कहा 10 साल बाद इनको लेकर आऊंगी, आपसे मिलवाऊंगी, आपके साथ फोटो खिंचवाऊंगी। मैं लग गई थी हर तरीके से कि जाने तो मुझे देना नहीं है, एट एनी कॉस्ट जाने नहीं दूंगी। 30 साल, 30 years, when everybody gave up, I didn't. I said नहीं, ऐसे कैसे अपनी दुनिया को जाने दूंगी, ऐसे थोड़ी होता है। आई डेंट। मुझे कैंसर, मुझे जितने डॉक्टर्स थे, अगर मैं रिपोर्ट शेयर करूं, मुझे डॉक्टर्स जितने मिलते थे, 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। देखिए ना, आपके सामने बैठी हूँ। तो वही मैं आपको उसी से रिलेट कर रही थी कि जैसे आपकी माँ थी, अपनी बच्ची के लिए वो लड़ी, कैंसर से लड़ी, नो डाउट आप भी उनके लिए साथ थी और आप भी लड़ी। सिमिलरली एक वही चीज मैं आप पे देख रही हूँ, एज अ मदर आप अपने बच्चों के लिए लड़ रही हैं। तो वो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। एंड हम सब भी आपके साथ इस जर्नी में है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि अकेले हैं, या फिर ऑफ कोर्स टैबू रहता है, लोग हम उतनी चीजें नहीं समझ पाते हैं जो कैंसर पेशेंट को झेलनी पड़ती है। लेकिन उसके साथ भी आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज नोटिस करी होगी जो उससे पहले आपने नहीं, आपका ध्यान गया होगा, या आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आई आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद। पॉजिटिविटी ये आई कि एक, मेरे अंदर से डर खत्म हो गया किसी भी चीज का, मैं डरती नहीं हूँ। सेकंड, मेरे अंदर ग्रेटफुलनेस बढ़ गई। अगर आज मैं बैठकर पानी पी पा रही हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल। ऊपर वाला तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तूने फिर मेरी आंखें खोली, आज तूने फिर मुझे इस लायक बनाया कि मैं चल पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ। स्मॉल थिंग्स, ऊपर वाला तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं आज अपने बच्चों को
अपने हाथ पे सुला पा रही हो, अपनी गोद में बिठा पा रही हो। तो यू नो दैट क्रिबनेस एंड वो सारा चीजें चेंज हो गई। अब वो सब कुछ नहीं है। अब इट इज एवरीथिंग इज लाइक ऊपर वाला तेरा लाख लाख शुक्र है। तो वो ग्रेटफुलनेस से एक्सचेंज हो गया। एंड मतलब अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम हैप्पी। हर मैं एक दिन जीती हूँ, मैं हर दिन जीती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कल क्या होगा, मैं ये सोचती हूँ आज इस दिन को मैं कैसे अच्छे से जी लूं, कैसे अपने बच्चों के साथ मजे कर लूं, कैसे उनको थोड़ा सा और हंसा दूं। और बहुत मतलब अगर हर इंसान ये करने लगेगा ना, बिलीव मी, सब खुश रहने लगेंगे। बेसिकली आप प्रेजेंट में रहना सीख गई, वरी से, डर से दूर, कि इस मोमेंट को कैसे जिया जाए, हाँ बस हाँ इस पे ध्यान है। और आई थिंक उसके लिए लोग कितना सोचते हैं ना, दिमाग चलता रहता है, अरे प्रेजेंट में लेना, या तो हम पास्ट की बातें सोच रहे होते हैं, या फिर आने वाले फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से डर रहे होते हैं। लेकिन प्रेजेंट में रह के ये जीने का भी एक अपना ही आर्ट है, जो आपको शायद बहुत डिफिकल्ट कैंसर की जर्नी से आया, बट वेरी ग्रेटफुल कि इट ऑल ब्रॉट अप सम पॉजिटिविटी इन यू। एब्सोल्युटली। एंड पता है सविता, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम जब भी हॉस्पिटल विजिट करें तो देर आर पीपल हु आर इग्नोरेंट, बहुत मासूम, उन्हें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है उनके साथ। मैं पिक लाइन की ड्रेसिंग करके बाहर आई। देयर वाज अ वाइफ वेरी यंग, हस्बैंड वेरी फ्रेल, पेल, बिल्कुल ओनली बोन्स। आई सेड व्हाई आर यू हियर इन द प्रोसीजर रूम? शी सेड इनका ना वो होना है बोन मैरो टेस्ट, उससे ये ठीक हो जाएंगे। आई टोल्ड हर दिस इज अ टेस्ट, ये इलाज नहीं है, ये टेस्ट है, ये ठीक नहीं होंगे इससे। नहीं, डॉक्टर ने बोला है ठीक हो जाएंगे। आई सेड मेरे साथ डॉक्टर के चलो। बट उस सब के बीच में ना माय हस्बैंड ही सेज पागल हो गई है, इस सड़कों पे जा जाके लोगों के पीछे पीछे घूमती है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो उनको भी झेलती हूँ मैं। वो मुझे झेल रहे हो, मैं उन्हें झेल रही हूँ। इस बट पूरे दौरान आपकी फैमिली का कैसा रहा सपोर्ट? ओनली माई हस्बैंड। रातों को भागना, डिपेंडेंट हो जाती थी कई बार, बेड से उठ नहीं पाती थी जब फ्रैक्चर्स होते रहते थे, रातों को रोती रहती थी, हॉस्पिटल भागना, कीमो में साथ रहना, ट्रांसप्लांट में साथ रहना। सोचिए अपने हस्बैंड के साथ 21 दिन के लिए कमरे में बंद हो जाओ तो क्या होगा। मैं तो डॉक्टर से कहती थी, मैंने कहा कैंसर से नहीं, हम दोनों एक दूसरे को मार देंगे। कैंसर तो बात की बात है, हम दोनों में से कोई एक ही बचने वाला है। Husband was there for me. Yeah. which is which is which is a blessing. Yeah, वरना सविता बिलीव मी, कैंसर सर्वाइवर या कैंसर होने से बड़ा होने से बड़ी तकलीफ होती है ऑर्फन होना, यतीम होना, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, जो रोए कि हाय मेरी बच्ची को क्या हो गया, या आज मेरी बेटी को कितना दर्द, या कोई मेरे सर पे हाथ रख के कह दे कि बेटा हिम्मत रख। सॉरी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल फ्री ही रहे। यहाँ पे हम लोग हैं आपके साथ, आपकी मम्मी नहीं है, बट ये ग्रुप है, एंड इट्स ऑल राइट। आई थिंक हम लोग जो जो कैंसर की ट्रीटमेंट और सब कर रहे हैं, कि बहुत टाइम, बहुत जगह पे टूटे हैं, बहुत जगह पे रोए हैं, लेकिन जैसा आप बोल रही हैं कि कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग रही है, जो कभी संभालने वाला रहा है, पूछने वाला रहा है कि तुम कैसे हो। इस पूरे मतलब कीमो होती थी, मैं बोर होती थी, और जब आप अकेले हो और दर्द आप पे हावी होता है, तो आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स। In this entire thing, I wrote 11 books. And one of my book, I sold 10,000 copies of that book. I am currently writing 3 more.
I did BJMC. I'm a gold medalist, university topper. I did MJMC. I did MEd. I did BEd. I did PhD. I did DLIT. I did health communication diploma from Symbiosis Pune, where I met Mehul sir. And right now I'm doing MBA. मुझे तो नाम भी याद नहीं रहा, आपने पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया. I'll open it forward. I mean, I was in a flow and I kept asking questions, but I see Mehul bhai कुछ कहना चाह रहे हैं. Others, please raise your hand in case you want to say something or ask anything. Mehul bhai. अरे मैं तो अगर बोलना चालू करूंगा ना साइमा के ऊपर, तो मैं तो मतलब दिन भर बोल सकता हूँ. ये मेरी इतनी अच्छी दोस्त है. और आई एम ग्लैड कि आई कुड मीट हर इन पर्सन. सच अ ब्रेव पर्सन. मतलब अभी तो आपने सुना, बट रियली मैं मतलब वो जो व्हेन आई मेट हर ना, लाइक व्हेन आई वाज टॉकिंग टू अ फेस टू फेस, मुझे वो आई कुड फील दैट वाइब्स. एयरपोर्ट पे इतनी कर दी थी हम लोग, बस 5-10 मिनट मिले हो गए. शी केम ऑल द वे यार. मतलब आई एम सो ग्रेटफुल. एंड देन बट आई जस्ट मतलब मैंने जब हैंड रेस किया था तब ये रो रही थी यार. मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसको रोते देख के, तो मैंने सोचा एक सवाल करो कि हम चेंज करें सिचुएशन, मूड चेंज करें. लाइक टाइम में कोई एक मतलब हर एक के ट्रीटमेंट के दौरान कुछ कुछ जोक्स कॉमेडी वगैरह होते रहता है. ऐसे कोई कॉमेडी सीन बताओ जो आपके ट्रीटमेंट के टाइम हो गए, जो आप मतलब जो अरे इतनी सोच के ही हंसी आती है. बस डॉक्टर ना सुने ये मीटिंग, बहुत कुछ बता दूंगी. नहीं नहीं मैं लगे तो हम वो ये पार्ट एडिट कर देंगे यूट्यूब पे. हाँ ये आप शेयर करिए बस. मेरा ना म्यूल से मेरा ना ये डायरेक्ट लाइन डाल रहे थे. आई वॉज ऑलरेडी पिस्ड कि अभी कीमो हुई है, फिर से ये मुझे बंद कर रहे हैं ट्रांसप्लांट के लिए. So the doctors were talking. अरे यार, मुझे जिम जाना है, मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही है वहां. आज नहीं किया तो ब्रेकअप हो जाएगा मेरा. मुझे जल्दी जाना है, जल्दी कर जल्दी कर. मैंने कहा तेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही है वहां पे है. मैंने कहा मेरा मेरा हस्बैंड वेट कर रहा है बाहर, तो रुक, मैं अभी अपने पति को बुलाती हूँ. तेरी गर्लफ्रेंड का भी ब्रेकअप होगा, तेरे चेहरे का भी ब्रेकअप होगा, तो रुक. आई सेड निकल यहाँ से, नहीं करवाना तुझसे कुछ भी, गेट आउट. क्या समझ रखा है, पागल लड़की लेटी है यहाँ पे? पागल नहीं हूं मैं, मजबूर हूँ. नहीं आई एम सो ग्लैड. मतलब यू मतलब बोलना चाहिए. मतलब जहाँ गलत है वो गलत है. और आई थिंक यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब ऑफ स्प्रेडिंग द मतलब जो एडुकेट कर रहे हो आपका जो कैंसर पेशेंट्स को वगैरह अरे इस सर, नीडेड. मुझसे डॉक्टर्स डरने लग गए बिकॉज आई एम सो ब्लंट. एंड मैं बोल देती हूँ. डॉक्टर मीनू सेड सेकंड ऑप्शन ढूंढ ले कहीं और, किसी और डॉक्टर. आप आपके हस्बैंड है आसपास? वी वुड लाइक टू मीट हिम आल्सो. नहीं 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 है. तो हम सविता क्या करेंगे, अनुराधा जी, हम केयर गिवर्स अनुराधा का. जी कुछ कहना चाह रहे हैं अरे शायद. मैं मैम अनुराधा, माँ तो जब आई ऐसे गले लगाकर, मैं पहले 10 मिनट तो रोती रही. फिर वो उन्होंने मुझे एकदम प्यार किया. ओ, बस वो एक ऐसा मोमेंट था. तो आई फील वेरी ब्लेस्ड. देखिए आप लोग सब मुझे प्यार करते हो, जबकि अब मैं हम लोग मिले नहीं, फिर भी आप मेरी बातें सुन रहे हो. तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए, कुछ नहीं नहीं. नहीं, वी आर सो ग्रेटफुल. आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल इन माय लाइफ. अच्छा लगता है मुझे. और बिफोर वी गो टू अनुराधा जी, मुझे एक बात बोलना है. मतलब एक ना ये ना सविता, नेक्स्ट टाइम हम लोग जो केयर गिवर सीरीज करेंगे ना, तो इनके हस्बैंड को जरूर बुलाएंगे. हमको उनके उनके तरफ से भी सुनना है. What he has done is exceptional. आई आई First, he was caregiver to my mother because my mother had nobody, just me. अब मैं उन्हें उठा के कहाँ कहाँ ले जाती. I got married when I was 19. My husband completed my graduation, पोस्ट ग्रेजुएशन. और फिर ये जो मेरे सर पे फितूर सवार हुआ, ये भी पढ़ूंगी, ये भी पढ़ूंगी, सब पढ़ डालूंगी. नहीं नहीं. रिसर्च पेपर्स लिखती रहती हूँ. स्कोपस पे मेहुल सर, आई कैन वेरी प्राउडली से आई हैव more than 25 research papers in Scopus, and I have more than 30 papers in UGC journals. So I am, ऊपर वाले ने कुछ छीना है तो थोड़ा सा तो दिया है ना. नहीं नहीं, आई एम सो हैप्पी फॉर यू. एंड मतलब मुझे ना आई आई कीप फॉलोइंग यू ऑन 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 सोशल मीडिया. तो मैं हमेशा मतलब देखता हूँ उनको. मतलब आई नो केयर गिवर्स लाइक माय वाइफ आल्सो, द हीरोज बिहाइंड द सीन एक्चुअली.
तो डेफिनेटली whenever he is free let us know, we'll like to, I mean, encourage the caregivers कि मतलब ये सब करना पड़ता है। Whole night almost he's awake because nobody knows मुझे दौरा कब पड़ेगा, हाँ सीजर। यार। अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। हम्म, तो आई कांट ईट एनीथिंग, मेरी बिकॉज मेरी जबान, मेरे गाल कटे रहते हैं। जब सीजर आता है वो जबान बीच में आ जाती है या सो मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ। आई एम ऑन लिक्विड, पानी पीती रहती हूँ। सो लॉट ऑफ चैलेंजेस इन लाइफ, लॉट ऑफ चैलेंजेस। सल्यूट, आप सबको सल्यूट। और मेहुल सर देखिए, मैं मतलब ये देख रहे हो आप, ये कट्स के हाँ निशान, हाँ हाँ। ये तो मैं उस लेवल पे पहुंच गई थी कि मुझे जीना नहीं है। मैं अपनी वेन्स काट लेती थी, कितने कितने स्टिचेस आए मेरी पूरी बॉडी पे। ऑलमोस्ट 50 जगह होंगी जहाँ पे स्टिचेस आए। आपको अभी ऐसा करना नहीं है क्योंकि हमको आपकी जरूरत है। अगर इट्स आप सैमा, ऐसे कुछ सोचेंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है? सैमा मेरा बेटा आया है कुछ कहने आपसे। Oh, hi, baby. हेलो। Hi. How बोलना are चाहते you? हो? फाइन। अरे अरे जो बात वाह, करते मेरा बोलो। हाँ। बच्चा। मुझे ये कहना था कि मैंने देखा है कि आप बहुत तो एकेडमिकली आप बहुत अवार्ड्स जीते हो और डिबेट में भी किया है, वो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। अरे थैंक यू सो मच। और अगर आप डिबेट्स में इंटरेस्टेड हो देन वी कैन टॉक वन ऑन वन। ओके। आई वन द नेशनल राजीव गांधी ट्रॉफी हाँ, वेबसाइट पे देखा था। यूएनडीपी पे। तो हम बात करेंगे फिर। डिबेट तो मेरा एकदम, तुम छा जाओगे हर जगह, शाहरुख खान बन जाओगे। इसका बहुत इंटरेस्ट है डिबेट में, तो मैंने बोला आप आंटी का देखो, रिसर्च करो एंड यू विल गेट टू नो लॉट। हाँ, इसने बोला वो कभी और दिखती हैं कभी कुछ और दिखती हैं, मैंने कहा ऑफ कोर्स। अनुराधा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कुछ ऐसे लगे, हाँ प्लीज प्लीज बोलिए। मेरे पास एक ही सेंटेंस है मेरी साइमा के लिए, मेरी बहादुर बच्ची, और कुछ नहीं है ना साइमा? आप तो जानते हो आपके गले लगकर कितना सुकून मिला था मुझे। बस वही वही माने रखना कि हम ऐसे ही हैं, तेरे लिए हमेशा खड़े हैं जब कुछ हो। अकेले जंग लड़ी है माँ, बहुत अकेले जंग लड़ी है। पर अब हम साथ है बच्चे तेरे। थक गई हूँ, नहीं ये थकना नहीं है, लड़ना है। आर्टिफिशियल मुस्कुरा कर भी थक गई। तो आ जा मेरे पास थोड़े दिन। साइमा। आप प्रॉमिस किया है ना, तो हाँ। प्रॉमिस तो करना किया है तो फिर पूरा करना पड़ेगा। रोना नहीं है हमारे बहादुर बच्चे, है ना? नहीं आन और नहीं, उसको लेके आना है मेरे पास से, ठीक है? आप आंटी अगर, इज या सेकंड साइमा, मदर टू ऑल ऑफ अस। जी साइमा मैं आप जी वीकेंड को ना इंदौर चले जाना और मेरे को जाने से पहले फोन करना। तो मैं बता दूंगा, जी सब सब सीक्रेट बता दूंगा कैसे ना अनुराधा जी को आपने बरोबर मतलब वसूल कर रहा है। बहुत बहुत मजा आता है उनके साथ से में। हाँ वो मदरली फिगर हैं, उनके पास जाके ऐसा ही लगता है कि माँ से ही मिल रहे हैं। हाँ ये बिल्कुल। तो मैं भी बोलूँ। मतलब सविता, दुनिया ना बहुत खराब है, बहुत खराब है। कि हम तो इसीलिए आंटी के घर साल में एक बार चले ही जाते हैं। वो मुझे हम साइमा ने प्रॉमिस किया है दोनों बच्चों को लेके आएगी नानी के घर, तो आएगी मैं भी जब तुझे उचित। हाँ। जिंदगी जरूर और आऊंगी। अनुराधा जी को साइमा, आता आई है। हैव a question for you. जी Cancer ran in your family, your parents as well as yours. So, what was? Have you gone for genetic testing? I have been trying to convince my husband for the same because my father had multiple myeloma, my mother had multiple myeloma, I have multiple myeloma. Okay. So, first of all, according to the doctors, this particular disease is not genetic. Okay. But then I am a case which is in front of them. So now they are saying that नहीं, तुम्हें पापा का कुछ पता नहीं होगा। तो मैं पागल थोड़ी हूँ, पता ही नहीं होगा मुझे, because my father died in 98. Okay. Yeah. So he had, even at that time, people did not know so much about multiple myeloma. So first, he was diagnosed when everything was gone. He was on dialysis.
his kidneys had gone because multiple myeloma में सबसे पहले किडनी अगर बढ़ जाए तो किडनी को खराब कर देता है. तो ऐसे से था. एंड आई वॉज अ चाइल्ड बिकॉज माई मदर, मैं मेरे मम्मी पापा के शादी के 8 साल बाद पैदा हुई. तो माई पेरेंट्स वेंट फॉर हज एंड ओवर देयर दे प्रेड सो मच कि मैं इस दुनिया में आ गई. क्यों उन्होंने इतनी दुआ करी कि मैं यहाँ पे आ गई और मुझे ये सब पूरा देखना पड़ा. So, but yes, now I will definitely go for genetic mapping for my kids. Sure, you should go for that because the same type of cancer ran in your family. Yeah, yeah. And if I had a donor, then perhaps मेरा जो remission time है वो और बढ़ जाता. अभी तो doctors are saying that within 5 years or 6 years this will definitely come back because autologous था. No, तो but I understand it's a statistical the way doctors are talking, but your miracle, don't think in that way. 5 years it will come back automatically. But we'll pray for that. You will get some donor before that. The remission completes. yeah, yeah, right. कोई इफेक्ट नहीं. Unfortunately, आपका sibling नहीं, otherwise बहुत easy हो जाता. But let's नहीं, hope मुझे कोई मिल नहीं जाएगा. होना. मैं तो और 2-4 डॉक्टर्स का ब्रेकअप और कराऊंगी. मैंने ठान लिया है 2-4 मेरे हिट लिस्ट पे. नहीं कराया ना जब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी. मेरे सच्ची में है 2-4. और सर बिलीव करिए, आई हैड बिकम इतना खतरनाक पेशेंट ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांट बिकॉज मुझे नॉलेज थी. तो जब डॉक्टर्स की टीम आती थी ना, वो अपने कागज लेके आते थे, मैं अपने कागज लेकर बैठती थी. तो वो मुझसे इतना डर गए कि जो मिनिमम 21 दिन होता है 21 डेज डिस्चार्ज का, उन्होंने मुझे 14 डेज में डिस्चार्ज कर दिया. उन्होंने कहा घर जाओ. मैंने ट्विटर पे 2-4 ट्वीट ऐसे मारे. उन्होंने कहा 14 दिन में आप ठीक हो गई, आप घर जाइए. ठीक होना चाहिए चाहे कैसे भी हो. I used to sit with my papers. I had my knowledge. And I used to question everything. ये ऐसा क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों. That is very important. Simon, what advice would you like to give to people who listen to your video or anything? जो First, सबसे पहला, कैंसर इज नॉट अ टैबू. अगर आपको कैंसर है, खुलकर जिसको कैंसर हुआ है या जिसके पास ये एक्सपीरियंस है, आप जाइए, बोलिए मुझे कैंसर हो गया है. अब मुझे या तो आप रोड मैप बताओ या कोई डॉक्टर सजेस्ट करो जहां मैं जाऊं. लोग ये नहीं बोलते कि मुझे कैंसर है. मेरे पे अभी रिसेंटली एक कॉल आया, किसी को कैंसर हो गया है, उसके लिए मैं क्या करूं. ऐसे डॉक्टर ये है, आप इनको दिखाइए. बाद में मुझे पता चला उन्हीं को लिवर कैंसर था एंड दैट पर्सन डाइड बिकॉज उन्होंने आयुर्वेदिक वो देखा टीवी पे एंड उनकी वाइफ ने उनको स्टार्व कर दिया फॉर ऑलमोस्ट 20 days. ही वॉज ऑन लिक्विड, नींबू पानी. और उसके बाद जब वो उस स्टेज पे पहुंचे कि जी वजन ही खत्म हो गया, बंदा 70 kg से 50 से भी अब कम होता जा रहा है, 49. एंड देन ही वेंट टू द डॉक्टर. डॉक्टर सेड कीमो टॉलरेट नहीं कर पा रहे, ही इज नॉट एबल टू टॉलरेट कीमो. सो उनको ये बोलने में भी हेजिटेशन था कि मुझे कैंसर है. सेकेंड, आप जो नॉलेज देखते हो, जो टीवी पे, जो नेट पे आप ये सब कुछ देखते हो, डू नॉट बिलीव इट अंधा बनके. नो, अगर आयुर्वेदिक और इन लोगों में अगर इतना पावर होता तो जो इतने लोग स्टैटिस्टिकली लोग मर रहे हैं कैंसर से, वो कभी मरते ही नहीं. ये तो फिर जन्म एक मतलब ये तो फिर एक मिरेकल सबको मिल ही जाता. लोग क्यों कीमो रेडिएशन ये सब कराते. तो ना तो आप कभी शर्माइए कि आपको कैंसर है, ये एक बीमारी है. सेकंड, विल पावर, ये केवल एक बीमारी है बट केवल एक बीमारी है. बुखार भी तो होता है, नजला भी तो होता है, निमोनिया भी हो जाता है. मतलब आप ये सोचिए ना कि लोग, आप ये डर रहे हैं मुझे कैंसर हो गया, मैं मर जाऊंगा. रोड एक्सीडेंट में कितने लोग मर जाते हैं, हार्ट अटैक से लोग जिम कर रहे हैं, अचानक से धर. तो आप
कॉइन जो होता है ना, उसके दोनों साइड्स देखिए। कैंसर एक वो नहीं है कि आपको एक डेथ सेंटेंस लिख कर दे दिया, नो, इट इज जस्ट अ डिजीज। दवाइयां खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। और ये पूरा विल पावर का गेम है। अगर आप दिमाग से बिल्कुल आप अगर आपने अपने दिमाग को ये समझा लिया कि ये सिर्फ एक बीमारी है और मैं ठीक होना है, मुझे जस्ट ये दवाइयां करके मुझे खत्म करके मुझे ठीक होना, वो आप ठीक हो जाओ। मैं खुदा नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं केवल आपको अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर मैंने अपने दिमाग में ये सेट कर लिया था कि मुझे मेरी माँ को एट एनी कॉस्ट नहीं जाने देना है, मैंने उन्हें नहीं जाने दिया। आई लॉस्ट हर टू कोविड, नॉट टू कैंसर। 30 years। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट तो ऑफ कोर्स हमें चाहिए ही चाहिए। इतना सोशल मीडिया एक्सपोजर हो रहा है ना फ्री में, एवरीबडी हैज अ स्मार्टफोन एंड एवरीबडी इज जस्ट स्क्रोलिंग। मतलब हम लोग सिर्फ स्क्रोलिंग तो क्या, आपके आसपास जो, बिकॉज आई एम नॉट ब्लेमिंग पीपल, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो आपके आसपास के लोग हैं जो आपके लिए फिक्रमंद हैं, उनको भी कहीं से पता चलता है, वो फिर आपको फॉरवर्ड करने लगते हैं, देखिए यहाँ पे जाइए, यहाँ पे ट्रीटमेंट है। आप आपका सोचिए, बिल्कुल मेरे रियल मतलब कजन थे जिनकी डेथ हुई है अभी, उन्हें लिवर कैंसर था, उन्हें भूखा मार दिया, उन्हें खाना ही नहीं दिया, बिकॉज वो आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलते हैं कि फास्टिंग से कैंसर कम होता है। पीयूष भाई आई थिंक योर टॉपिक, वो बहुत ज्यादा इस चीज में गुस्से में रहते हैं। पीयूष भाई मैं प्लीज। रहता हूँ, मैं एक्चुअली एक अभी जो राजस्थान का एक है कोई देवमाली करके एक सेंटर है, उसका बहुत आता है मतलब सोशल मीडिया पे, वहां पे कोई हाँ, झाड़ू लगाता वो तो फूक फूक मारते हैं। है। मैं तो उनके हर एक कमेंट में मतलब कमेंट करता हूँ स्ट्रांगली, सबको रेकमेंड करता हूँ कि मतलब यहाँ पे प्लीज मत मत जाओ। और लास्ट में ये भी लिखता हूँ कि मतलब पुलिस प्रशासन इनको पकड़ के जेल में डाले। मैं इनकी हर एक कमेंट में मैंने लिखा है अब तक। मेरे चाचा ले जाने वाले थे वहां, नहीं नहीं नहीं, वो बेकार है सब, मैंने प्लीज। उनसे बोला तुम्हें हर नहीं आए, पहले तुम अपना झाड़ू करवा के आओ, तुम्हारा ठीक होगा फिर मैं जाऊंगी। नहीं, उनका क्या एक्चुअली वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सबको ऐसा बोल रहे हैं कि हम किसी से पैसे नहीं लेते हैं। हाँ, बट मैंने देखा वो लोगों ने कुछ नया तरीका बनाया कि वो लोग क्या करते हैं, आपको परहेज करना है कि जब तक 2 बार या 3 महीने या 6 महीने तक झाड़ू लगाना है, मतलब 2 बार आना है आपको। तो फिर पहली बार आएंगे तो बोलेंगे कि आपको झाड़ू लगा दी, आपको 3 महीने के बाद आना है। मीनवाइल अब आपको खाने पीने में ये सब चीजों का ध्यान रखना है, और आपको गाय का देसी घी यूज करना है। तो ये लोग क्या वहां पे एक दुकान खोल के बैठे हैं खुद की, और वहीं से गाय का घी लेना, और वो जो ऐसे मार्केट में मिलता है उससे डबल पैसे में बेचते हैं, और वो भी तो देसी नहीं, डुप्लीकेट। तो उनका एक घी का बिजनेस चल रहा है, उसमें से काफी पैसे मिल रहे हैं। दूसरे लोग ऐसे भी एक भी जाते हैं तो चलो 100-200 रुपये रख के आते हैं हम लोग। ऐसा करते करते उनका बिजनेस बहुत बड़ा चलने लगा है, बट लोग मर रहे हैं वहां पे। हद हो गई। मतलब आई फील आप लोग सब इतना जानते हैं, इतनी नॉलेज है। हम मतलब एक मेहुल सर को भी इतना टेक नॉलेज है। एक ऐप बनाए जहां पर एक सारथी हो, कोई एक इंसान हो जो आपके पास अप्रोच कर रहा है, तो आप उनको एक प्रोटोकॉल की आप ये करिए, एटलीस्ट समझा पाए, वो राइट। आप पाए और आप समझा पाओ। नहीं नहीं साइमा, ऐसे मतलब व्हाट यू सेइंग इज राइट, लेकिन ऐसे काफी सारे वेबसाइट्स, फेडरल वेबसाइट्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स है जहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो। मैंने भी अपने ग्रुप में भी डाला है कि वहाँ पे अगर आपको कोई डॉक्टर पे शक है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल सकते हो, तो उसके डिटेल्स सर्टिफिकेट वगैरह आ जाता है, तो यू कैन वेरीफाई ऑन द गवर्नमेंट वेबसाइट। लेकिन लोग प्रोएक्टिव नहीं है ना, वो नहीं नहीं वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा करके वो खत्म। ये मेहुल सर बिलीव मी, मतलब मेरे हस्बैंड की मासी, उनको कैंसर हुआ, यूट्रस कैंसर, 3rd grade एग्रेसिव कैंसर। मैं आफ्टर माय मदर, सेकंड थर्ड वेव ऑफ कोविड, मैंने उनका पूरा इलाज कराया, पूरा, बिकॉज उनके खुद के जो बच्चे थे वो नहीं आ रहे थे कि कोविड है, बट मैंने सब कुछ कराया। सब कुछ कराने के बाद शी सेड कि साइमा के बच्चों को साइमा से अलग रखो क्योंकि हवा से कैंसर फैल जाता है। बताओ, मतलब हद ही हो गई बिल्कुल। कह रही है इसे इसे तो इसीलिए हुआ है कैंसर क्योंकि जिनको कैंसर था ये उनकी हेल्प करती रहती थी।
मैंने कहा आपको क्या है? कह रही मुझे क्या है, मुझे कोई बीमारी थोड़ी थी, ये तो इन्होंने इसलिए लगा दिया ताकि फ्यूचर में ना हो। मैंने कहा like, नहीं, ऐसे लोगों का मतलब मतलब मैं तो कभी कभी एक दो बार बोलता हूँ फिर छोड़ देता हूँ यार। मतलब अभी आपने मन बना ही लिया है आपका कि यही करना है आपको, तो फिर आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं ना, थोड़ी ना उसको आप पिला सकते हो पानी, तो वही कर my सकते husband is ignore. You can't change everybody. So हैं। stop getting hurt so easily. ठीक है। I can also see Seema and Priya. Please come on and ask सीमा some questions. सीमा हाय मेरे साइमा। लोग आए आज तो। मैंने ऐसे अलार्म लगाया था आज तुम्हारे लिए, मैं हाय हमेशा भूल जाती हूँ, हमेशा मिस हो जाती है आज। हाय। मैंने कहा नहीं, साइमा का अटेंड करना है मुझे। तुम्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है साइमा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रही हो। यार सीमा क्या हुआ है? मुझसे लोग कह रहे हैं इसको झूठा है, ये झूठ बोल रही है, इसे कैंसर नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है साइमा। और पहली बार जब बात हुई थी, तुम्हें डायग्नोस्ड हुआ था, वो भी दिन याद है मुझे। सब लोग डरे हुए थे, तुम नहीं डरी हुई थी पर। बिल्कुल, तब मेरी इवन तुम्हारी मदर इन लॉ रो रही थी पर। हाँ। जब मेरी तुमसे सीमा बात हुई, तुमने कहा साइमा ये फर्स्ट नहीं है, ये बहुत आगे जा चुका है कैंसर, ये फर्स्ट नहीं है। तब मैं हंसी रही थी, मैंने अच्छा चलो ठीक हाँ, तब है। भी हंसी रही थी। हाँ हाँ, तब मुझे लगा था कि नहीं, तुम कर लोगी, जब इतना जानती हो। और सब विल पावर सबसे बड़ी बात है, सीरियसली। गॉड ब्लेस यू साइबा। मैं मिलना चाहती थी पर मिल नहीं पाई तुमसे, पर अभी देखकर बहुत अच्छा लगा। नहीं कोई नहीं, नहीं, मिलेगी, जल्द मिलेगी। मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। सीमा जी को भी बहुत दिन का देख के अच्छा लगा। मतलब काफी टाइम हो गया था हम मिले, नहीं बात नहीं। देख लीजिए उसे वजह जी, से। अब आप थैंक अपने यू। हर उसमें बुलाओ। बिल्कुल, मैं अलार्म लगाऊंगी हर बार। I am so happy to interact with all of you. I don't know if I have justified the for what I was called for in this meeting. अरे I have no नहीं नहीं, हमको तो आपसे बात ही करनी थी, ये थोड़ी ना मतलब ऑफिशियल है कुछ ऐसे। सो वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू, टॉक टू यू एंड मतलब ये ऐसे होना चाहिए अपना एक ऐसे गेट टुगेदर टाइप रेगुलरली। मैंने गलत चीज शेयर कर दिया, मुझे रुकिए, मुझे सर्टिफिकेट शेयर करना है। ये देखो आपको -5 मार्क्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब +95 कर दीजिएगा। मैं करती हूँ। बस 1 मिनट हो रहा है। जब तक ये और हमारी किसी को कुछ क्वेश्चन है तब तक लाइक ऐसे चांस नहीं मिलता, क्योंकि हमारी जो साइमा जी है बहुत बिजी होती है। आपने सुना कितना मतलब काम करते रहते हैं। साइमा, ये सर्टिफिकेट है। आई विल शेयर दिस विथ यू ओवर द व्हाट्सएप एंड फील फ्री टू शेयर इन हाँ योर नेटवर्क। हाँ, मुझे टैग जरूर करना, मतलब लोगों को पता चलेगा कि मुझे ओके। भी टैग करना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आई थिंक ये साइमा का काम है। साइमा इज देयर बिकॉज आई कांट सी हर। आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रिया, आई गेस। बट साइमा है कि नहीं है? साइमा कहाँ चले गए? उनका कुछ हो सकता है, नेटवर्क इशू हो गया हो। बट कोई बात नहीं। आई थिंक इफ प्रिया यू वांट टू से समथिंग और या यू वांट टू आस्क, या आई थिंक शी it's a worst part of your journey apart from side effect of medicine. या आप मैसेज कर सकते हो क्या सविता, इफ यू कैन सी व्हाट्स रॉन्ग विद मैं भी देखती हूँ। हाँ। meanwhile Sunil ji, if you would like to come on and talk about the experiences like आपने अभी जस्ट टाइप किया था आपके सर्कल में, मतलब इतना इन्फॉर्मेशन लोगों में शेयर होगा उतना अच्छा है। हाँ, क्योंकि हम लोग अपना एक्सपीरियंस अपने पास ही रख लेते हैं। जितना दूसरों के साथ शेयर करेंगे, उन्हें पता चलेगा कि पता है सिर्फ। नहीं, और जो इसमें से जा चुका है Am I audible, sir? या यू आर या यस यस यस। So, hi everyone and very good evening. यस सुनील जी।
So sir, just wanted to share like in my circle, जब आपको कोई ऐसी चीज डायग्नोसिस होती है और आप ट्रीटमेंट के लिए किसी जगह पे जाते हैं और आपको अपने जैसे लोग मिलते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको अपने नंबर सेव करते हैं और उनसे रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं. सो आई हैव मेरे पास अब काफी लोग हैं जो काफी मतलब यही फेस कर रहे हैं जो चीजें मैं फेस कर रहा हूँ. तो उसमें से कुछ थे जिन्होंने दे ट्राइड सम आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड धर्मशाला में कोई मेडिसिन मिलती है हिमाचल में, मैं वहां से खिलाऊंगा. मैं कोई कहता था मैं योगा करूंगा, वो बाबा रामदेव के आश्रम में जाऊंगा. सो उन्होंने क्या किया, अपने डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए उन चीज़ों को प्रोसेस मतलब किया लाइफ में, और बाद में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई. एंड अभी जो है मेरे सर्कल, उस सर्कल में से 2 लोग जो हैं, लेडी एक फीमेल थी 58 की ईयर्स की, और एक मेल पर्सन 54 ईयर्स 55 ईयर्स. सो बोथ डाइड फ्यू डेज मतलब फ्यू मंथ्स बैक. तो मैंने आज तक सिवाय डॉक्टर के और किसी की बात नहीं मानी है, और ना ही मैं कभी किसी अल्टरनेट ट्रीटमेंट की तरफ, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलो मतलब कुछ भी हो, जो डॉक्टर बोलता है मैं उसी को फॉलो करता हूँ, वही मेडिसिन खाता हूँ. और कोई भी अल्टरनेट मेडिसिन मैंने ना शुरू करी ना कभी देखा भी. बोलने वाले बहुत हैं, सो देयर इज ए डॉक्टर इन एवरीवन, यहाँ जाओ वहां जाओ. सो मैंने आज तक किसी की नहीं सुनी और मेरा ट्रीटमेंट सही चल रहा है एंड आई एम डूइंग क्वाइट गुड. सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू शेयर, लाइक कि इधर उधर की बातों पे नहीं ध्यान देना है, फोकस रहना है, अपनी मेडिसिन को रेगुलरली खाना है और डॉक्टर को फॉलो करना है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सुनील जी. आई थिंक एटलीस्ट जहाँ तक कैंसर का सवाल है, इधर उधर भटकने से बेटर है कि जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करते हुए वही करे जो वो हमें गाइड कर रहे हैं. राइट राइट. या थैंक यू सुनील जी, आपने मतलब यू शेयर योर एक्सपीरियंस. जब आदमी खुद बोलता है अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड दैट पीपल, आई होप दे रियलाइज कि कैंसर में टाइम इज वेरी क्रूशियल. आपके पास वापस वो टाइम चला गया तो कैंसर मुश्किल हो जाता है फिर कंट्रोल करना. थैंक यू सर. साइमा वाज ट्राइंग टू कॉल मी, तो वैसे तो वी आर ऑल डन, बट आई विल आस्क हर इफ शी कैन ज्वाइन. या हाय सॉरी. अच्छा. हाँ सर, थैंक्स. आई थिंक वी वो लॉस्ट यू, सो नहीं क्या नहीं, यार. आई नो मैं जानता हूँ साइमा को अच्छे से. वो क्या हमको दिखा था स्टार्ट के पहले, क्या खा रही थी वो. नहीं नहीं सर, लाइट चली गई थी, वाईफाई बंद हो गया था तो दोबारा से स्टार्ट हुआ. अच्छा, मुझे लगा आपको भूख लग गई तो आप नहीं नहीं सर. नहीं नहीं नहीं. मजाक कर रहा हूं, मजाक. देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम साइमा, प्रिया. मैं या प्रिया कुछ पूछ रही है. हाँ प्रिया, अब वो साइड इफेक्ट पूछना चाह रही थी कि आपके और वर्स्ट पार्ट क्या रहा था अपार्ट फ्रॉम आपकी कीमो के साइड इफेक्ट के. सी, कीमो तो मेरी एक ही बार हुई जब मेरा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ. मेरे जो हुआ वो टारगेट थेरेपी था. तो उसका साइड इफेक्ट वाज, एक तो मेरा जो एचबी था वो बार बार बहुत कम हो जा रहा था, तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था. और अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे शुगर हो गई. अभी भी मतलब मेरी शुगर बहुत हाई रहती है, जो मुझे कभी भी नहीं थी. उसके अलावा सिंपल जो बाकी होते हैं, डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग, नॉट एबल टू ईट, एंड because of steroids, lot of retention of water, which is impacting your different organs, even your heart or lungs and everything. Creatinine कई बारी बढ़ जाता था, so that was also something which was of concern. कैल्शियम बहुत कम हो जाता था, तो कैल्शियम की हर बारी ड्रिप चढ़ती थी. Yeah, these were basic side effects of the target therapy which I had. And TLC गिर जाता था, हमेशा TLC गिर जाता था. तो TLC के इंजेक्शंस तो मेरे 2 लगते थे एवरी वीक. बिगेस्ट लेसन तो आपका पूरा इसमें क्या रहा है? लेसन, मैं वही विच वी वर टॉकिंग अबाउट सविता, Yes, yes. ही है कि जो भी है उसको पूरी हिम्मत से, पूरे जोश से, मुस्कुराते हुए आप, यू हैव टू टेक स्ट्राइड ऑन दैट.
बिकॉज या तो आप रो सकते हो या आप हंस सकते हो। अब आपको कोई चीज होनी है, वो हो गई है। अब या तो आप उसको लेकर कमरे में बैठकर बंद होकर रो लो, या खुश होकर उसका ट्रीटमेंट करके पूरा कंप्लीट करके अपनी एक अच्छी जिंदगी जी लो। दो ही चीजें होती है। ऊपर वाले बिल्कुल ने कब किसको क्या बीमारी देनी है वो हम नहीं जानते। अब कोई चीज हो ही गई है, अब कार एक्सीडेंट में कोई मर गया, तो अब उसमें हम क्या लेसन सीखे? गाड़ी स्लो चलानी है, लेन में चलानी है, ओवरटेक नहीं करना है। बट देन अल्टीमेटली यही है ना कि आप कोई भी चीज हो गई है, आप यू जस्ट हैव टू ऑप्शन, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। थर्ड होता तो मैं तो वही थर्ड ही चूज कर लेती, है ही नहीं। थर्ड नहीं है, एक्सेप्ट करना सिचुएशन को बेसिकली। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इज कि हाउ वी आर गोइंग टू डू रिस्पॉन्ड टू द नॉट रन, सिचुएशन। डू नॉट रन अवे। अरे नहीं नहीं, मुझे कैंसर हो ही नहीं सकता, वैसे ही आ गया होगा रिपोर्ट में, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। डू नॉट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। बीमारी को होती है, कोई के कोई बीमारी रहती है। बिल्कुल। तो आई थिंक आज हम लोगों को काफी टाइम दिया आपने, थैंक यू सो मच साइमा। बहुत और इस मजा आया। हमें भी आज बहुत मजा आया इक्वली। हाँ एकदम ऐसे ऐसे लग रहा था मतलब काफी टाइम के दोस्त लोग से मिले और ना वो कट्टे पे बैठ के बात करें ऐसे। मैं थोड़ा वही, थोड़ा सा मैं एप्रीहेंसिव हूँ कि वो मैंने सही किया या गलत किया। बट पता नहीं कि नहीं मैंने नहीं थोड़ा फॉर्मल तो नहीं कर दिया या नहीं नहीं, आप बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं सहमत है। यू वर वेरी रॉ एंड दैट्स व्हाट वी वांटेड अवर स्पीकर वी टू बी। वांटेड फॉर्मल टू बी होने की लाइक जरूरत दिस ही नहीं। हाँ। मतलब एक Yeah. जैसे आई टॉक ओवर सविता एंड सविता टॉक्स ओवर मी, मतलब ऐसे चाहिए मतलब ना, मतलब वो ऐसे लगना चाहिए क्या उनका या बट definitely it's a lot of learning. I'm sure many people will watch your what you said and hear And learn you, from you. Yeah. and it's going to inspire many people, I'm pretty sure. Thank you so much, Saima. Thank you. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक And यू सो yeah, मच। we'll meet next time I come down. Pakka. डेफिनेटली डेफिनेटली। Yeah, yeah. Chalo, take care. Okay. Bye. बाय Bye. बाय बाय। Bye.